मुरादाबाद समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सोमवार को विकास भवन सभागार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आजीविका संवर्धन हेतु विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में परिवार की आय बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। संवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिलीप गुप्ता, ओमकार नाथ तिवारी, रणवीर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी मरनाली अविनाश जोशी शामिल रहे। वक्ताओं ने साझा किया कि आज के दौर में स्वयं सहायता समूह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रहे हैं, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके परिवार की आमदनी को दोगुना करने की भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सीडीओ मरनाली अविनाश जोशी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके लिए हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे छोटे उद्यमों और प्रोडक्ट निर्माण के जरिए महिलाएं परिवार की आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान विकास भवन गैलरी में एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए। इन स्टॉल पर घरेलू उत्पाद, हस्तशिल्प और अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी ने न केवल महिलाओं की मेहनत और हुनर को सामने रखा, बल्कि उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूत कदम का परिचय भी दिया। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक रणवीर सिंह ने समूह की महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक, मूल्यवर्धन और पैकेजिंग जैसे विषयों पर मार्गदर्शन किया। वहीं ओमकार नाथ तिवारी ने शिक्षा और कौशल विकास को परिवार की आय बढ़ाने का सबसे अहम साधन बताया। कार्यक्रम के अंत में यह संदेश साफ उभर कर सामने आया कि अगर हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी तो उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज और राज्य भी समृद्ध होगा। संवाद और प्रदर्शनी ने मिलकर यह सिद्ध किया है कि मुरादाबाद की महिलाएं अब केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं बल्कि समाज और विकास की धुरी बन रही हैं। उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि करंट योजना है, लोगों को काफी लाभ भी मिल गया है। जैसे कि विश्वकर्मा सम्मान है, उसके अंदर हलवाई और तुम्हारे दर्जी, ये शेर के मिस्त्री, उसमें किट वगैरह देते हैं और उस किट से काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है। वो किट कम से कम 10-12 हज़ार से कम की नहीं होती है। उससे लाभ ये मिलता है कि ठेकेदार के लोग काम करते हैं तो उससे बाहर आते हैं और अपना लेके धंधा बैठ जाते हैं। जैसे हलवाई है तो हलवाई अपना ठेला लगा लेता है, उसको कढ़ाई वड़ी ये चीज़ें मिलती हैं, तो इससे काफ़ी रोजगार जो है वो अपना करने का मौका मिलता है। एक चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जो सरकार की स्कीम है शायद आप लोगों के बीच में है नहीं है, मेरी जानकारी में है, जिससे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। एक सरकार की स्कीम है अवार्ड, यानी कि ये एक तो स्टेट अवार्ड होता है, एक नेशनल अवार्ड होता है। इस तरह के अवार्ड मिलते हैं, जैसे कि मुझे मिल चुका है स्टेट अवार्ड और तुम्हारे नेशनल अवार्ड, सिल्वर गुरु अवार्ड और यह पद्मश्री भी आगे मुझे मिला है। तो मैं भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिससे कि आपको भी उसका लाभ हो। अगर आप कोई कला जानते हैं, किसी भी तरह की कला जानते हैं, कढ़ाई, बुनाई, डलिया बुनना और भी कुछ चाहते हैं, तो आप अपना पीस बनाइए और उसको जमा करिए सर मुरादाबाद में, ताकि हमारे किसी का भी परिचित हो या कभी कोई हमारा खुशी का मौका हो तो हम जाके वहाँ प्लांट लगा सके। और ये बात मैंने कई मंचों से रखी भी है, दैनिक जागरण का कार्यक्रम होता है या कोई और भी कार्यक्रम होते हैं, ये सर होना चाहिए ताकि कोई भी वहाँ जाके एक प्लांट लगा सके और वो एक मैसेज दे सके। अभी जैसे सर ने बताया देहदान की बात है, तो मेरे आइडियल है ग्रीन मैन ऑफ इंडिया मिस्टर विजयपाल बघेल जी। ऑल ओवर इंडिया जो है वो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं 45 साल से। तो उन्होंने सर अभी साइंटिस्टों के साथ मिलके, जैसे अभी देह मतलब हमारी चली जाती है, फिर चिता जल जाती है, तो जो उसकी राख है, अगर हम अपने किसी मतलब ऐसे इष्ट की या अपने पूर्वज की उसमें पौधा लगाएंगे तो वो अगर हम उधर थोड़ी सी राख उधर कर देंगे तो शायद उस पौधे में भी आप उन्हें फलता फूलता देखेंगे। उसका डीएनए शायद वहाँ कहीं ना कहीं